आज इसमें होशियारी की बात यह है कि आप और हम एक साथ होकर एक साथ प्रयत्नशील रहें। बात तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन इस ऑफर के पीछे की सच्चाई नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा सोचती है। देखिए, कभी कभी ज्यादा सोचने से फैसला लेने में रुकावट पैदा हो जाती है। चलिए, मैं आपकी मुश्किल को आसान कर देता हूँ। ये मदद करके मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी टीम को मजबूत बनाएं। बच्चों को वो दें, वो प्रोटीन खाने को दें, पौष्टिक आहार दें, उन्हें तंदुरुस्त बनाएं, स्ट्रांग बनाएं। क्योंकि अब ये टीम आपकी टीम नहीं बल्कि बुलंदगंज विकास पार्टी की टीम होगी और जिसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके बदले में क्या क्या भानु प्रताप जी, यही तो मैं कब से सोचने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात तो तय है, इस मदद के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। अरे राजनीति पेशा है आपका, कुछ देने से पहले लेने की कीमत तो तय कर ही लेते हैं आप। अब बताइए, क्या कीमत है आपकी इन रुपयों की? समझदार तो आप हैं, लेकिन थोड़ा होशियार होना बाकी है। दरअसल आप वहां तक पहुंच नहीं पाए। मैंने अपनी बात में कहा जरूर था कि मुझे आपसे क्या चाहिए कोच साहब। देखिए, जिस टीम को मैं अपनी यानी बुलंदगंज विकास पार्टी की टीम बनाना चाहता हूं, भाई वो हमारी टीम तो तब बनेगी ना जब उसमें हमारे धर्म के लोग होंगे। और मुझे ज्यादा कठिन दिखाई नहीं दे रहा आप जैसी समझदार और सुलझी हुई कोच की। करना क्या? कुछ नहीं, उस दूसरे धर्म के लौंडों को टीम से बाहर निकाल फेंको। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए। आपने आपकी बात की शुरुआत में ये कहा कि आपको मेरा काम, मेरे बच्चों की तरक्की बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आपने आपकी सोच बदली। सॉरी टू से भानु प्रताप जी, लेकिन आपकी सोच तो वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली। अगर आप मुझे समझते, आप जानते कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आप ये ऑफर लेके मेरे पास कभी नहीं आते। ये खेल है भानु प्रताप जी, आपके राजनीति के दांव पे जिसके बीच मत लाइए। जोड़ना और तोड़ना हम जैसे खिलाड़ी नहीं समझते। हम सिर्फ जीते हैं अपनी टीम के लिए और मरते भी है सिर्फ टीम के लिए। और हमारी टीम का धर्म सिर्फ एक है, क्रिकेट। ये बातें भाषण में अच्छी लगती हैं कोच साहिबा। इंसान का धर्म वही होता है जिस धर्म में वो पैदा होता है। समझ गई आप? और हम अपने धर्म के रक्षक हैं। अरे हम कहां तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको, हमारी पार्टी को। हमारा धर्म भी तो एक है और एक धर्म के लोगों में तो एकता होनी चाहिए। ये दूसरे धर्म अपने धर्म की एकता का प्रदर्शन दूसरे धर्म के खिलाफ, ये बात तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। आपने पढ़ी है? धर्म पहचान बना सकता है, बंटवारे की वजह नहीं बन सकता। और किसी भी धर्म के नाम की अलग बारिश या अलग हवा नहीं चलती है भानु प्रताप जी। अगर सृष्टि भी ये भेदभाव नहीं मानती, तो आपकी पार्टी कौन होती है बंटवारा करने वाली? खून
जब अपनों का खून बहता है ना, तो तब पता चलता है कि दुश्मन तो घर में घुसा बैठा था। ये वही दुश्मन है जो अपनों का वेश ढक के हमारे घर में छिप जाता है और वक्त आने पर अपनी असलियत दिखाता है। इंसानों में रहकर अपनों को पहचानो। जब अपनों को छांटोगे तो पराये सामने दिखेंगे। समझ गई कोच मैडम? आप मुझे ये बंटवारा मंजूर नहीं है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। और मेरी टीम में इस बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं है। आपने बहुत गलत इंसान चुना भानु प्रताप जी, आपकी इस बंटवारे की राजनीति के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से इस सोच के खिलाफ हूं। और ये सिर्फ मेरे सिद्धांत नहीं, मेरे माता पिता के संस्कार भी है, मेरी गुरु की सीख है, मेरे गुरु के आदर्श है। और मैं हमेशा अच्छाई और नेकी के रास्ते पे चल के तरक्की की तरफ बढ़ती हूँ। और मेरे बच्चों को भी मैंने हमेशा यही रास्ता दिखाया। और आज आप मुझे उसी रास्ते से भटकने के लिए कह रहे हैं? फैंटास्टिक। सॉरी, नहीं हो सकता। चलती हूँ। रुकिए जरा मैडम, भले ही हमारे संस्कार और सिद्धांत एक ना हो, लेकिन जिस इंसानियत की बात आप कर रही हैं वो इंसानियत हम में भी है। जहां से आप हमारी गाड़ी में बैठी थी वहीं हमारी गाड़ी आपको छोड़कर आएगी। क्या बे? धरा को साथ ले जाने का क्या मतलब है? क्या काम है आपको उससे? और है कहाँ वो? ए संजय, गर्मी ने तेरे पारे को इतना बढ़ा दिया है, समझ नहीं आ रहा तुझे किससे सवाल कर रहा है तू? अबे अपनी आवाज और आवाज की रफ्तार को नीचे रख के बात कर। मुझे धरा से बात करनी है, अगर वो वहां है। बड़ा फिक्रमंद है आपका मित्र, हैं? संजय सिंह का। उनसे कहिए मैं उनसे बाद में बात करूँ। भाई तुम्हारी मैडम अभी व्यस्त है, कहती हैं बाद में बात करेंगे। और सुन, अगली बार फोन करने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना कि ये भाई जी का नंबर है। फोन रख। ए, मैडम को छोड़ के आओ। अच्छा मैडम। दम तो है इस लड़के में, लेकिन बहादुर और चालाक में फर्क होता है। बहादुर अपनी बहादुरी से पहाड़ तोड़ता है और चालाक अपने दिमाग से। ना समझ नहीं, जानती नहीं है मुझे ना बोल के इसने किसके दिल में हाथ डाल दिया है। कहाँ लगे थे वो तुम्हें? बोल क्या रहे थे वो? अरे बोलो ना यार। कितने सारे सवाल, कुछ नहीं। नेता है, नेता जैसी बातें करेंगे ना, वही पुरानी बातें, सिद्धांत और संस्कार की बातें। अरे तुम जानती नहीं हो उन्हें, उनकी जय राम जी की में भी उनको कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। बचपन से देखता है उन्हें, बेफजूल किसी से नहीं मिलते, और जिस काम के लिए मिलते उसे पूरे किए बिना सांस नहीं लेते वो। अरे बहुत ढीठ है वो।
इस बुलंदगंज में अकेले पार्टी खड़ी की उन्होंने। इस शहर में उनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। और जिन सिद्धांतों की तुम बात कर रही हो ना, तुम दोनों वहां बहुत अलग हो। तुम उत्तर सोचते हो, वो दक्षिण सोचते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनसे दूर ही रहो प्लीज। हमारी पार्टी और तुम्हारे विचार कभी नहीं मिल सकते, और जो पार्टी के विचारों के खिलाफ जाता है उसकी हालत देखी है मैंने। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना कि किसी की भी गाड़ी में जाके बैठ जाओ। बच्ची नहीं हूं मैं जो इन लोगों को समझ नहीं पाऊंगी। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। आज तक संभाला है और इससे आगे भी संभालूंगी। आप परेशान मत होइए। और किससे क्या कैसे बात करनी है मैं जानती हूँ। और आप क्या रक्षा करोगे मेरी? आप तो उन्हीं में से एक हो। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारे भले की बात करो तब भी तुम काटने को दौड़ती हो यार। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं मैं, एक दोस्त की तरह। और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए परेशान तो होगा ही ना। इसलिए तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। really? आप रक्षा करोगे मेरी? आप? क्यों? क्योंकि आप मर्द हो और मैं औरत हूँ, इसलिए सोच लिया, फैसला कर लिया कि आप मेरी रक्षा करोगे। तुम मर्दों की यही सोच होती है ना कि औरत है, एक मर्द के बिना क्या कर सकती है? एक मर्द ही तो है जो उसकी रक्षा कर सकता है। आपकी ये सोच जो है ना, वही औरत को कमजोर दिखाती है। एक बात समझ लीजिए संजय, मैं एक औरत हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। और आज तक मेरी खुद की रक्षा करने के लिए मुझे कभी किसी मर्द की जरूरत नहीं पड़ी और इससे आगे भी नहीं पड़ेगी। और आपकी इसी सोच को बदलने के लिए मैं अकेली चली गई थी उनकी गाड़ी में। आप तो औरत को समझते ही नहीं हो। आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। वो क्या रहा है यार? अपनी तो किस्मत ही खराब चल रही है। आया था और फिर से लड़ लिया। तो गधा है गधा। हो क्या जाता है यार उसके सामने आने से? समस्या तेरी किस्मत नहीं, समस्या तो खुद है। मार अपने पैर पे कुल्हाड़ी। आज की प्रैक्टिस काफी अच्छी रही। अरे अच्छा हुआ धरा तुम आ गए। मैं बच्चों को बस बाय बाय ही बोलने वाला था। आज का सेशन काफी अच्छा रहा। गुड। लेकिन आज का पैकअप सिर्फ आज के दिन के लिए हुआ है। आज जो कुछ भी सीखा है उसका पैकअप नहीं हुआ है। वो अपने दिमाग में बिठा लो और वो कल की प्रैक्टिस में दिखना चाहिए। ओके? एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को अच्छा फील्डर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? फील्डर। अच्छा फील्डर। करेक्ट। तो हम दम लगा के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। जो कमजोर है उसे अच्छी प्रैक्टिस देंगे। कुछ भी हो जाए ये मत भूलना कि हम सब एक हैं। हम हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ खेलेंगे। ओके? जी मैडम, हम सब एक साथ खेलेंगे। शाबाश। क्या बच्चा? ये आप हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं जब तुम्हारी इतनी छोटी सी थी ना, तब तुम्हारे नानू ने मुझे हाथ में बैट पकड़ना सिखाया। नजरें एकदम बॉल पे होनी चाहिए। रेडी? ये लो। ऐसे जाके ना, ऐसे ऐसे झुक के खेलने का। ये देखो, आगे पैर डाल। हाँ, पैर हिला के खेलने का, समझे? सबसे ज्यादा ध्यान बॉल पर होना चाहिए, जैसे अर्जुन का मछली की तरफ था। तो बस बॉल पर फोकस करो। इसके सिवा दुनिया में अब तुम्हें कुछ नजर नहीं आना चाहिए।
नानू ने बचपन में ही मेरा सारा डर भगा दिया था। और दीदी आइए, आइए ना। समीर की डॉक्टरों से बात हुई है धरा, और उन्होंने कहा है कि अब वो लंदन जा सकते हैं। उन्होंने ही जिम्मेदारी ली है सारी। कल दोपहर की फ्लाइट से जाएंगे लंदन। तुम परेशान हो रही होगी इसलिए बताने चली आई। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मेरी तो रॉय सर से ही बात हो गई। अच्छा, हाँ, लेकिन बुलंदगंज और क्रिकेट टूर्नामेंट को छोड़ के और कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं थे। रॉय सर भी ना कमाल करते हैं ना धरा। यही कमाल है ना जो उन्हें बिल्कुल अलग बनाता है, बहुत स्पेशल बनाता है। उनकी हिम्मत देखकर ऐसा लगता है कि बड़े से बड़ी चीज भी ना बहुत छोटी सी और आसान है। उनका हौसला देखकर तो सच में उनकी तरह जीने का मन करता है ना? वैसे आज का दिन कैसा था? मैं ना दिन भर घर के कामों में लगी रही, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। बताओ ना, स्कूल, बच्चे कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। और आज का दिन काफी मजेदार रहा। मजेदार? क्या हुआ? स्वयं भानु प्रताप सिंह हमारे सामने पधारे आज। भानु प्रताप सिंह भाई जी आए थे तुमसे मिलने? और तुम ये सब कुछ इतनी शांति से कैसे कह रही हो? क्या हुआ धरा? एकदम फिल्मी सीन था दीदी। मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हूँ बच्चों के साथ, और अचानक से एक लाल बत्ती की गाड़ी ऐसे सामने आके रुकती है। फिर उसमें से एक आदमी उतरता है, मेरी तरफ आता है और मुझे कान में आके कहता है, आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा, भाई चलो देखते हैं मुझसे कौन मिलने आया है। मैं गाड़ी की तरफ गई, तो जब मैं पहुंची फिर धीरे से शीशा नीचे गया और अंदर बैठे थे भानु प्रताप सिंह। ऐसे चश्मा निकाल कर मुझे बोला, आइए बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। फिर क्या, मैं उनके साथ चली गई। उन्हें जो कहना था उन्होंने कहा, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, बस कहानी खत्म। धरा, कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने? उनका ऐसे मिलने आना तुम्हें, शायद उनकी कोई चाल हो सकती है। वरना उस जैसा आदमी तुमसे मिलने आना, उसकी बात सुनना और फिर अनसुनी कर देना, दोनों ही बहुत जोखिम भरा है। आदमी अच्छा नहीं है वो। कुछ नहीं हुआ। आप तो संजय से भी ज्यादा परेशान हो रही है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। संजय प्रताप सिंह ने बीड़ा उठाया मेरी सुरक्षा का। अब मेरी सारी जिम्मेदारी उनके मजबूत कंधों पर है, और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है
कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अब मेरे पास बॉडीगार्ड है। संजय प्रताप सिंह तुम्हारा बॉडीगार्ड? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं, हंसने वाली बात है दीदी। मेरे बॉडीगार्ड बनते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।